मैं कई चीज़ों की विरोधी नहीं हूँ। मैं शांति प्रिय, दूसरों के गुणों को देखने, उनसे सीखने और उनके इस संसार को दिए गए उपहारों को देखने, जानने और सलाम करने में मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। और मैं एक बहुत ही मामूली इंसान की तरह उनकी ऐसी ऊंचाइयों को देखकर गतिशील होती हूँ और उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करती हूँ। मुझे यकीन है आप भी ऐसा करना पसंद करते होंगे। अगर हम ईमानदारी से सफलता और आत्मीयता के जीवन में रुचि रखते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप भी इस चीज़ को मानेंगे कि हमें कई चीज़ों को या कई भावों का हमें कड़ा विरोध करना पड़ता है। तो अगर हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि जिसमें प्यार, उत्साह, आत्मविश्वास और बहादुरी का जीवन अगर हम जीना चाहते हैं और अगर हम बहुत ही विकासशील जीवन जीना चाहते हैं, विकासशील का मेरा अर्थ यहाँ पर अपने अंदर जीवन के विकास से संबंध है, अपनी आंतरिक शक्ति से संबंध है। अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति के बढ़ाने को हाँ करते हैं, हाँ कहते हैं, जीवन के उच्च लक्ष्य, उच्च उद्देश्यपूर्ण जीवन को अच्छा मानते हैं और हाँ कहते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिन प्राथमिकताओं को हमें तय करना है उसे तय करने को आप आवश्यक मानते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य के लिए जो संघर्ष, त्याग व संग्राम की आवश्यकता है उसे आप ग्रहण करने को आवश्यक मानते हैं और उसे हाँ कहते हैं, तो फिर आप उन सभी बाधाओं और उन रोकों से उनका विरोध करने से आप कभी नहीं चूकेंगे। आप उनको भी हाँ कहेंगे और जो आपके जीवन के लक्ष्य यानी आपके संपूर्ण विकास में जो अड़चन पैदा करती है, जो शक्ति, आप उसको परे करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं भी इसी संदर्भ में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जब आप अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरे रखते हैं जो दुनिया में बदलाव ला रहे हैं, तो आप ये मानने लगते हैं कि कुछ भी संभव है, यानी कि अच्छाई संभव है, अच्छाई की जीत संभव है। कभी कभी भीड़ के खिलाफ जाना और अकेला महसूस करना बेहतर होता है सहमत होने और अपनेपन की झूठी भावना रखने की तुलना में। तो इसी संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ 6 बातें ऐसी पेश करना चाहती हूँ कि जिनका विरोध करना हमारे जीवन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो 6 बातें ये हैं। पहली है औसत जीवन जीने का विरोधी बनना। हमें ये मालूम है कि जब हम किसी झुंड का पीछा करते हैं, वो झुंड हमें कुएं में या गड्ढे में की तरफ ले जाता है, तो उस भीड़ को चुनने का कोई फायदा नहीं। उस भीड़ के साथ चलने में हमारे जीवन के विकास को नुकसान ही है। तो भीड़ द्वारा चुने जाने की तुलना में हमें उच्च मूल्यों के लिए खड़े होना पसंद करना चाहिए, चुनना चाहिए। ये चुनाव हमारे बस में है, यानी कि बुद्धिमान मूल्य, यानी कि ईमानदारी, साहस, धैर्य, समझ, महारत, दया, शुक्रगुजारी, श्रद्धा, दीनता जैसे मूल्यों को पालन करना को हम चुनते हैं। ऐसी गतिविधियों का चयन करते हैं जो हमारे जीवन को नेक बनाने में बढ़ावा देती हैं और हमारे विकास को एक गति प्रदान करती हैं। इस कार्य में जो आपकी कुशलता को बढ़ाने की संभावना रखता है, हम उस दुनिया को उदाहरण पेश करते हैं कि there is a possibility of growth, there is a possibility of greatness, there is a possibility of truth,
and goodness to succeed. दूसरा जो है कि सुपरफिशियल जीने के विरोधी बने हम, यानी सतही तौर पर जीना। हम इस युग में रहते हैं कि जिस युग में भेड़ चाल में, जैसे हम कोई भी वेस्टर्न सॉन्ग हो सकता है, कोई भी ऐसा गाना हो सकता है जो कि 10 सेकंड का एक वीडियो है और उसे करोड़ों लोग पसंद करने लगते हैं और हम भी फिर उसको लाइक करने लगते हैं। तो इस बात से विरुद्ध होकर, इस बात का विरोध करके हम क्यों नहीं किसी महान व्यक्ति की उन पुस्तकों को पढ़ना चाहते, उनके जीवनों में झांकना चाहते, उनकी गहराइयों तक पहुंचना चाहते कि जो अधिकांश लोगों ने कभी पढ़ी नहीं, और उनका जीवन जो हमारे अंदर एक रोशनी पैदा करता है, एक बल पैदा करता है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए इसका विरोधाभासी हमें बनना होगा, यानी कि हम ऐसी बात करें जो समृद्ध बातचीत हो, जो दिलचस्प विचार हो, हम अपना रखें दूसरे के सामने और खुद भी ऐसा सोचें। और उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हमारे अंदर वो एक्सीलेंस होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए, डिसिप्लिन एक आना चाहिए कि जिससे कि अच्छे संस्कार और व्यवहार को हम अपने जीवन का अंग बना सकें। इसलिए हमने सुपरफिशियल लाइफ से सतही लाइफ का विरोधी बनना है। तीसरी बात जो है कि हमारे समाज में हमें संस्कारों की भरमार है। ऐसे उच्च आत्माओं के जीवन हैं जिन्होंने अपने जीवनों से बहुत सुंदर खुशबू फैलाकर एक अद्भुत सुंदरता के प्रति हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाया है। वो भाव पैट्रियोटिज्म भी हो सकता है, देशभक्ति का भी हो सकता है, सेवा का हो सकता है, और किसी के प्रति, किसी अच्छे लक्ष्य के प्रति सच्चे रहने का हो सकता है, इंटीग्रिटी का हो सकता है। तो ये मनुष्य के पास हर एक दिन हमारा, हर एक जीवन हमारा उस खिड़की को खोलता है कि जो हमें विस्मय और आश्चर्यचकित कर देती है सुंदरता के प्रति, अच्छाई के प्रति। तो अगर हम निंदकों के विरोधी नहीं बनेंगे तो वो निंदक हमारी उस श्रद्धा का नाश करेंगे कि जिस श्रद्धा की वजह से हमें वो सुंदरता नज़र आ रही है, जिस श्रद्धा की वजह से हमें वो आँख नज़र आती है। तो इसीलिए मनुष्य के पास कहा गया है कि मनुष्य के पास असाधारण को पूरा करने की विशाल क्षमता है। तो उस विशाल क्षमता का साथ देते हुए हमें उन निंदकों की निंदा और विरोध करना आवश्यक है कि जिनकी वजह से हमारा ये जो पहलू है, सुंदरता का जो पहलू है, वो छुप जाता है। चौथी जो मैं बात करूंगी यहाँ पर, विरोधी बनने की बात करूंगी, वो है अन्याय का विरोधी बनना। किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार और अनादर को सहन करने के लिए हमने जीवन नहीं जीना है। यदि हम देखते हैं किसी को चोट पहुंचाते हुए देखते हैं, किसी को दिल को दुखाते हुए देखते हैं, या हमारा कोई दिल दुखाते है, उसके लिए हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और निश्चित रूप से किसी को भी हमें किसी का अपमान करते हुए की अनुमति, हमें ना अपना अपमान की अनुमति किसी को देनी चाहिए, ना ही दूसरे का अपमान होते हुए हमें देखना चाहिए। तो हम दुनिया में एक खास और ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर जो आए हैं वो हमें देना है और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी है। पांचवी जो बात है जो कि हमें विरोधी बनने की आवश्यकता है वो है बाधा विरोधी बनना, यानी कि इंटरप्शन, जो हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्शंस हैं, इंटरप्शंस हैं, उनका विरोधी। इंटरप्शंस हमारे जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाती हैं, लेकिन कुछ इंटरप्शंस ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल देती हैं। यानी कि जैसे हम एक युद्ध में हैं, आप मानेंगे इस बात को, खुद के साथ युद्ध है एक हमारा, जो कि हमारा सेल्फ डिसिप्लिन अगर हम कोई लाना चाहते हैं, कोई अच्छी
हैबिट अगर डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खुद से लड़ाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार से जो भी शक्ति हमारे विकास में बाधा बनती है, दिन में कम से कम कुछ घंटों के लिए अगर हम उस शक्ति को दूर रखें अपने आप से, वो शक्ति कुछ भी हो सकती है। वो शक्ति व्यक्तियों की हो सकती है, वो शक्ति नेचर में किसी अस्तित्व की हो सकती है, वो शक्ति इन प्रकरणों की हो सकती है, उपकरणों की हो सकती है, कि जैसे कि फ़ोन है या टीवी है या और कोई चीज़ है जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य से भटकाती नहीं है, हमारे जीवन का टाइम को छीन लेती है, हमारी एनर्जी को चोरी करती है। तो उन एनर्जी की चोरी करने वाले उपकरणों से हम उनका विरोधी बनने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर हमारे जीवन की समस्या हो सकती है, हमारे काम की समस्या हो सकती है, हमारे परिवार की समस्या हो सकती है, हमारे समाज की समस्या हो सकती है, उसको चुपचाप ग्रहण करें समस्या को, और उसको चुपचाप काम करने पे उस पे लग जाएं, चुपचाप, विदाउट एनी नोटिस। जो लोग क्रांतिकारी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से बदलाव लाया है, उनको अनुकरण करके उस तरह की संग्राम में लगे, हम क्रांतिकारी बदलाव लाने में लगे। और जिनके लिए आप सेवा करना चाहते हैं, खास करके उनकी सेवा में कोई इंटरप्शन आती है तो उसको भी दूर करें। यानी कि मौन रखकर, अपना शांति प्रिय होकर विकास के साथियों की उपस्थिति में जिए, तब वो जीवन हमारा जो है वो बहुत ही कामयाब जीवन बन सकता है। छठा जो है विरोधी बनने का, वो है भय विरोधी बनना, यानी कि सुपर ब्रेव। यानी अभी से ये हमारी ये इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए हमारी, कि हम उन चीज़ों को और अधिक करना शुरू करें जिनसे हमको डर लगता हो। हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस शक्ति को वापस ले लेते हैं जो कि हमने डर के कारण खो दी थी, और निडर होकर और आगे बढ़ते हैं। और ये एक अभ्यास की तरह है, मसल बिल्डिंग की तरह है, जो जितना अधिक हम चीज़ में झुकाव पर प्रशिक्षण लेते हैं इसके लिए, तो उतना हम भय से दूर चले जाते हैं, और हम इससे अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीक़ों से हम भय से दूर रहकर निर्भय होकर जीत सकते हैं। तो यदि हम विकास को हाँ कहते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति के बढ़ाने को हाँ कहते हैं, जीवन के उच्च उद्देश्य और उद्देश्यपूर्ण जीवन को हाँ कहते हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिन प्राथमिकताओं को तय करना आवश्यक है उन्हें हाँ कहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए जो संघर्ष, त्याग, संग्राम की आवश्यकता है उसको हाँ कहते हैं, तो फिर आप इन सब बाधाओं के भी विरोध को हाँ कहें, तो जो आपके जीवन के लक्ष्य में यानी आपके संपूर्ण विकास में अड़चन पैदा करती है। तो काश कि हम इस साल में उन सभी बाधाओं से छुटकारा पाकर अपना एक निर्भय जीवन आगे की तरफ बढ़ाकर और उसको और अच्छे जीवनों से प्रेरणा लेकर उनके लिए श्रद्धा बढ़ाकर आगे से आगे बढ़ सकें, अन्याय के विरुद्ध लड़कर, निंदकों से दूर रहकर और सतही ज़िंदगी से दूर रहकर औसत जीवन ना जीकर अपने जीवन को सफल करें। धन्यवाद।